हाँ श्रावण सर। हाँ, यस सर। हाँ हाँ, आवाज आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हो सर आप? झारखंड से सर। अच्छा अच्छा, और क्या करते हो, गार्डनिंग करते हो या फार्मिंग? इसमें इंटरेस्ट कैसे है आपको गार्डनिंग में? कुछ करते हो आप? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कर रहे बिजनेस। हो? अच्छा अच्छा, एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हो। अरे वाह 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 वाह, यस अच्छा। सर। हाँ हाँ, आपकी उम्र कितनी है अभी? 23। 23। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहाँ तक पढ़े हो उसमें? अभी मेरा यूजी फाइनल हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके ओके। आपको क्यों लगा ये जानने के लिए, ऐसा क्या लगा इस कोर्स में आपको कि ये जानना चाहिए, ऐसा क्या चाहते क्या हो आप? गार्डनिंग जो है झारखंड में नहीं हो रहा, ओनली फॉर वेजिटेबल होती है। अच्छा, वेजिटेबल होता है गार्डनिंग, यानी कि आप फूलों की गार्डनिंग बोल रहे हैं या सब्जियों की? सब्जी भी होती है लेकिन कुछ कुछ एरिया में अभी फूल का भी स्टार्टिंग हो रहा है। हमारे बगल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टिंग हुई है कुछ कुछ जगह में फूल की। अच्छा, फूल के। हाँ हाँ हाँ। और इसमें आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके? आपको क्या अपेक्षाएं क्या है इस कोर्स से, ताकि मैं आपके साथ यानी मैं आपको समझा सकूं ठीक तरह से। किसान को सहायता करना। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप चाह रहे हो, एक तो एग्रीकल्चर बिजनेस से हो, एग्रीकल्चर सीख रहे हो, उसकी उसी से बिजनेस कर सकते हो। तो बिल्कुल हम भी जिस तरह काम करते आए हैं और करना चाहते हैं आगे जाके भी, आज आप देख रहे हैं कि मुझे भी प्रकृति की बहुत सारा इंटरेस्ट था। मैं पहले शुरुआत में गार्डनर था कि जाके मेरे घर की खुद की जगह नहीं थी ऐसी, तो मैं लोगों के यहाँ जाके गार्डनिंग करता था ताकि मुझे उसमें से सीखने मिले। और ऐसे सीखते सीखते जो मेरी यात्रा है यहाँ तक आ गई कि मैं अभी ऑनलाइन लोगों को सिखाने लगा हूँ। तो हम जो अभी जिस तरह के काम कर रहे हैं, तो उसमें एक कोर्स चला रहे हैं, और ये जो कोर्स है ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डनिंग कोर्स है। और इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है होता है, एक्चुअली कोर्स दिखता कैसे है, कैसे इसमें क्या क्या सीख सकते हैं, सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा जो मुख्य काम है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डनिंग को लोगों में रुचि पैदा करना, क्योंकि क्योंकि ऑर्गेनिक फूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की समय में इतना सारा पेस्टिसाइड्स डाला जा रहा है, इतनी सारे चीजें डाली जा रही है कि लोगों को पता नहीं है कि इसका अफेक्ट हमारे जीवन पे क्या होने वाला है, हमारे हेल्थ पे बुरा क्या होने वाला है, ये पता नहीं है अभी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 20 साल ही बताया था कि आने वाले दिनों में 10 में से 3 लोगों को कैंसर होगा, यानी कि 30% लोगों को कैंसर होगा। और हर दिन आज सुन रहे कि हर जगह से कहीं ना कहीं न्यूज आती है कि इसको कैंसर हुआ है, इसको ये हुआ है, उसको वो हुआ है। तो ऐसे स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ना उसकी दवा कर सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या ये कैंसर इसके पहले था हमारे जीवन में? होगा भी, लेकिन इसकी उसका जो ये था, उसका जो रेशो था वो बहुत कम था। तो अभी रेशो बढ़ गया है, कहीं भी देखो लोग बीमार है, मानसिकता से डाउन है, उन निराशता है उसमें। ये सारी चीजें कहाँ से आती है? केमिकल से आ रही है। तो हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि घर पे जो भी उपलब्ध जगह है उसमें गार्डनिंग जरूर कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि बाजार में बहुत सारी चीजें बिकने आ जाती है, बोलते हैं ऑर्गेनिक है, लेकिन हम जब तक हमारे आंखों के सामने उगाते नहीं है तब तक वो ऑर्गेनिक कैसा रहेगा? जब हम गारंटी के साथ उगाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि यही ऑर्गेनिक है। और ऐसा ऑर्गेनिक फूड हम बिंदास खा सकते हैं। आज आम ले लो, पपीता ले लो, केले ले लो, हर समय हर चीज पर केमिकल डाला जा रहा है, और इसका नुकसान हमें भी हो रहा है और बच्चों को भी हो रहा है। तो सेमिनार द्वारा ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोर्स में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसके तो परिणाम आपको मालूम है कि क्या क्या होता है, उसके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो हमने समझा कि घर की सब्जी कितनी गारंटेड हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, वो खाना कितना जरूरी है। अभी इसमें जो आगे है कि इस कोर्स में हमने 12 मॉड्यूल तैयार किए हैं। 12 मॉड्यूल यानी कि ऐसे 12 बड़े बड़े टॉपिक्स है कि जिसमें आपको जीरो से लेके फसल तक, सीड से लेके फसल तक आपको सारा सिखाया जाएगा। कि समझो आपको कोई बीज या भाजी लगानी है, सब्जी लगानी है, उसका बीज लगाना है, तो उसकी बढ़ती हुई अवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। समझो बीज हमने बोया जमीन में, तो उसमें से वो
जर्मिनेट होता है या नहीं, होने के बाद उसकी क्या केयर करनी चाहिए, उसको उगाना कैसे चाहिए, उसको पानी कैसे देना चाहिए, ये सारी मोटी मोटी चीजें उसमें मैं बताता हूँ। जैसे कि एक मिनट मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है कोर्स में। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेंबरशिप डैशबोर्ड होता है। अभी ये मराठी का मैं दिख रहा हूँ, हिंदी का अलग होता है एक्चुअली, ये मराठी का दिख रहा हो। देखो इसमें दिया है कि मीडिया ने कौन कौन से हमारे काम के बारे में जाना है, उसमें कितने सारे वीडियोज है। ये देखो ये इस तरह की वीडियोज है, इसमें सारी जानकारी उसमें दी गई है। हमारे जो भी हमने अभी एक्चुअली मैं 23 साल से काम कर रहा हूँ, और 23 साल में बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने वेजिटेबल गार्डनिंग के सेटअप लगा के दिए हैं। तो उसका टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे दिया है कि जो जो लोग है वो क्या क्या कैसे कैसे उगाए, उनको क्या अनुभव आए, ये सारे वीडियोज इसमें दिए। देखो ये सारी लिस्ट बहुत बड़ी है एक्चुअली। तो ये मोटा मोटा जो आपको बोल्ड अक्षर में दिख रहा है, ये सारी चीजें है कि मॉड्यूल क्या क्या है, मॉड्यूल कैसे समझना है। तो जब आपको जब कोर्स पसंद आएगा, आप जो भी भाषा का कोर्स पसंद करेंगे और जो लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये कोर्स, इसमें से क्या करना है, क्यों हम ऑर्गेनिक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ये मॉड्यूल रहेगा क्यों और क्या करना है, तो ये इस मॉड्यूल के अंतर्गत ये वीडियोस रहेंगे। ये देखो ये सारे वीडियोस है। फिर दूसरा जो मॉड्यूल आता है, ये प्राकृतिक सब्जियां कितनी जरूरत है, उसके फायदे क्या क्या है, उसमें ये वीडियो आते हैं। देखो विलेज में खेती का मजा शहर में आ सकता है, ऐसे बहुत सारे वीडियो इसमें है। आगे जाके आपको और भी दिखाता हूँ कि होम कंपोस्टिंग के तरीके। जब भी आप गार्डनिंग करते हैं या कहीं खेती कर रहे हैं, तो बहुत सारा खाद वगैरह हम लोगों से बाजार से खरीद के लाते हैं, और उसमें से क्या होता है कि हमें फायदा नहीं होता, हमारा पैसा सारा बाहर जा रहा है। और खास तौर पर लोग जब केमिकल फार्मिंग करते हैं, तो ये केमिकल फार्मिंग के लिए जो खाद लगता है, केमिकल्स, ये सारे विदेश में जा रहा है पैसा। तो हमें घर का कंपोस्टिंग करना चाहिए, खेत में जो प्राकृतिक जो भी उपलब्ध है उसका कंपोस्टिंग करना चाहिए। ये बीज से फसल तक ये जो मॉड्यूल हुए था, उसका एक सेशन इसमें डाला है। इसमें पानी कैसे देना है, कब देना है। तो अभी ये सारे जो मॉड्यूल है, हम ये 1 बाय 1 लोगों को सिखा रहे हैं। जो भी आप भी आज अगर नए से आ रहे हैं इसमें, तो इसमें आपको पिछले के यानी कि 5 महीने का सारा डाटा मिल जाएगा, कोई भी उसमें से मिस नहीं हो सकता। तो इतनी सारी चीजें ये कोर्स में हमने डिजाइन की है। इसके जो लाभ है कोर्स के, यानी कि क्या क्या हम कर सकते हैं, तो इसमें आपको 1 to 1 सपोर्ट मिलेगा कि मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। जब भी आपको फूलों का गार्डन करना है, फलों का गार्डन करना है, आपके घरों के आजू बाजू में कुछ वनस्पति है, वृक्ष है, उसके बारे में जानना है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैं 23 साल से इसके बारे में काम कर रहा हूँ, और पूरी ऑर्गेनिक तरह से कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं कहीं केमिकल यूज ही नहीं किया। मेरे घर पे गाय मैंने पाली है शहरों में रहकर, और सारा गोमूत्र और जीवामृत के ऊपर ही सब चलता है। इसमें आपको जो मिलेगा कि 1 to 1 सपोर्ट मिलेगा। हर हफ्ते में 2 लाइव सेशंस रहेंगे। आप हिंदी में आना चाहते हो तो हिंदी का तो मिलेगा ही, लेकिन एक जो मराठी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या उसमें भी वहां भी आ सकते हैं। लेकिन आपने अगर हिंदी का कोर्स परचेस किया, तो आपको हिंदी का एक्सेस मिलेगा। जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया कि जो जो वीडियोस है, समझो आज का सेमिनार एक पेड सेमिनार रहता, लोग हमारे साथ जुड़े रहते, Q&A सेशन, उसमें Q&A होता है, यानी कि क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, तो आपको वो डैशबोर्ड में मिल जाता है। और इसके साथ आपको पर्सनलाइज सपोर्ट किया जाता है कि जो भी आपका गार्डन है, एक यूनिक गार्डन होता है, एक अलग उसकी नीड होती है, अलग परेशानियां होती है, अलग चीजें होती है, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। ये लाइव जो सेशन होता है, इसमें एक इंटरैक्टिव लर्निंग होता है कि लोग अलग अलग सारे सवाल पूछ सकते हैं, उसमें से भी हम सीखते हैं। तो ये सारी हम उपलब्ध करा देते हैं। इसका जो अवधि है 1 साल का हमने रखा है कोर्स का, क्योंकि 1 साल में क्या होता है कि सारे सीजन कवर हो जाते हैं। समझो बीज लगा रहा है, तो उसमें से उसकी जो बढ़ने का जो गति है, उसका जो कालावधि है, उसमें भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। उसमें क्या क्या हम दवा मार सकते हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। उसको फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे, फल आ रहे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो पका है या नहीं, कब निकाले। इतनी छोटी छोटी परेशानियां होती है कि पता नहीं चलता हम कहाँ से किनसे हम मार्गदर्शन ले। तो जरूर आप अगर कोर्स में आना चाहेंगे, तो इसका एक अनलिमिटेड सपोर्ट कॉल मिलेगा। वीकली आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, मॉड्यूल सेशंस मिलेंगे। हमने एक इसमें प्रावधान भी किया है कि
जो भी लाइव सेशंस हो गए उसमें हम एक एक प्लांट को लेंगे। जैसे कि अभी पिछले 1 महीने से हम जो कर रहे हैं कि इसमें पपीता लिया, जिंजर लिया, टमाटो लिया, एक एक प्लांट को लेके उस पर डिस्कस करते हैं। उस पे मेरे अनुभव जो होता है वो उसमें मैं प्रेजेंट करता हूँ, ताकि लोगों को इस अपने घरों में, गमलों में, छत पर, कहीं भी आप जो भी उपलब्ध जगह है वहां पे आप सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसका जो कोर्स का कालावधि अलग अलग है, कि जैसे 1 महीना भी ले सकते हैं या साल भर के लिए भी ले सकते हैं, ये 2 ही कालावधि है। लेकिन ये सारी चीजें आपको बताने की इसमें कोशिश की है। आपको आगे, आपका बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर हमने अगर आपका कोर्स ले लिया तो आगे जाके आपसे ही कुछ संसाधन लेने पड़ेंगे क्या? कुछ भी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो जरूरत नहीं है। आप कहीं बाजार से भी लेके आ सकते हैं। एक्चुअली बाजार से लाने की भी जरूरत नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीजें हमें गमला भरने के लिए या उसके करने के लिए बहुत सारी चीजें आपसे आप मिल जाती है। तो आपको जो घर की सब्जियों का जो महत्व है मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक तरह से उगाने से हमारे स्वास्थ्य में क्या क्या लाभ होते हैं। एक्चुअली हमारे जो भी आजू बाजू में हम केमिकल जब यूज करते हैं तो हमारे सांसों से या हमारे मुंह से वो निकल जाता है, और उसका जो दुष्परिणाम है वो 10 साल लग जाते हैं कि ये ऐसा हुआ है। आप कहीं भी अगर बारीकी से कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इतने हेल्थ के इतने इश्यूज बढ़ गए जो पुराने साल में नहीं थे, पिछले पीढ़ी में नहीं थे। हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो भी कम पड़ रहे लोगों के लिए। पहले हम तो 2-2 बोरी जो थे हम अपने हाथों में पकड़ लेते थे। आज ताकत नहीं रही है। हम थोड़ा भी काम करते तो थकान महसूस होती है। लेकिन हम जब घर पर सब्जियां उगाते हैं तो उसका एक जूस की तरह यूज कर सकते हैं, सूप तैयार करके पी सकते हैं, जूस तैयार करके पी सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, और इससे दवा जैसी काम करती घर की सारी सब्जियां। तो इसको हमें उगाना चाहिए। देखो आपके यहाँ जगह भी कम हो तो भी मैं उनको कहता हूँ कि माइक्रो ग्रीन्स की तरह उगाओ, छोटे छोटे पौधे बनाओ, तो उसमें भी आप जूस बना के पी सकते हैं। देखो दवा और जहर ये दोनों एक ही तरह के काम करते हैं। दवा अच्छा काम करती है, जहर बुरा काम करती है। दोनों भी परिणाम करते हैं। उसकी मात्रा भी कम हो तो भी चलेगा, लेकिन परिणाम जरूर करते हैं। जहर अगर थोड़ा भी गया तो उसका दुष्परिणाम होने वाला है, और दवा भी हमारे शरीर में थोड़ी गई तो उसका अच्छा परिणाम होने वाला है। तो हमें चूज करना है कि हमें रोज अच्छा सेहत करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर इतना खर्चा ना हो अगर हमें लग रहा है, क्योंकि भविष्य का निवेश है स्वास्थ्य एक ऐसा निवेश है कि भविष्य में आने वाली परेशानियां हो, हमारी कहीं काम करने की क्षमता है उसके बुरा परिणाम ना हो। तो आज अगर स्वास्थ्य को हम जानेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो कहता हूं अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। लंबी रेस के घोड़े बन गए तो मार्केट में खड़े रहेंगे। कोई भी काम हो, मार्केट हो, नौकरी हो, अपनी फैमिली में खड़े हो, और जितने देर तक आप खड़े रहेंगे अपने, यानी कि एक आयुर्मान है, जितना ज्यादा रहेगा आपका, जितना स्ट्रांग रहेगा, उतनी आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संपत्ति पैदा कर सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं। देखो हमने अगर आज बिना सेहत के, बिना स्वास्थ्य के देखे अगर हम दौड़ रहे, स्वास्थ्य को देखा ही नहीं है, 40-50 साल में हम बुझ जाते हैं बहुत सारे लोग, और उनका जो अनुभव था वो अलग हो जाता है। नई पीढ़ी अपने अपनी तरह से काम करने लगती है। अगर हमें इस तरह से ये सारी चीजें हमें बुजुर्ग लोग बताए नहीं, क्योंकि वो तो हमारे साथ थे, कुछ पीढ़ियों पहले थे, इसलिए कुछ पीढ़ियां चलती रही, अच्छी चलती रही। लेकिन आज अगर हमारे स्वास्थ्य की आयुर्मान हमने कम कर लिया तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं रख सकते। तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना भी स्वास्थ्य, घर के जो मेंबर्स है उनका भी स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। मेरा एक अनुभव आपके साथ बताना चाहता हूँ। अगर घर की मैं सब्जी जब खाता हूँ, यानी कि रोज ही खाता हूँ, लेकिन अलग कोई सब्जी घर की होती है तब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छे कंटेंट्स उसमें होते हैं। बाजार की सब्जियां हम खाते नहीं है, ना उसको टेस्ट रहता है। ब्रांडेड आप मसाले उसमें यूज करो लेकिन उसको टेस्ट ही नहीं रहता। कभी आपने अनुभव किया हो तो मुझे जरूर बताना कि कितने ब्रांडेड मसाले आ गए लेकिन टेस्ट लगता ही नहीं। होटल का ही खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन घर की सब्जी आप कच्ची चबाओगे, कच्चा खाओगे, घर की सब्जी में नमक और मीठी डालेंगे तो भी अच्छी बन जाती है। इतना महत्व है। बहुत सारे बच्चे खाते नहीं है सब्जियां। अरे खाएंगे कैसे? वो तो बाजार में से जो सब्जियां ला रहे हैं उसमें उस
टेस्टी नहीं तो खाएंगे कैसे। और बच्चों को तो बहुत अच्छे टेस्ट जो सेंसर है उनका बहुत अच्छा होता है। तो चलो ये सारी चीजें थी। रासायनिक जो कीटक है, कीटनाशक या खाद डाला जाता है तो ये तो बुरी बात है। यूरिया डाला जाता है, सल्फेट डाला जाता है, कुछ भी डाला जाता है। कभी जो डालने वाले उनको बताया कि ये चम्मच भर खा के देखो, तो बोलेगा नहीं ये तो जहर है। अरे वो जहर है तो प्लांट के लिए क्यों डाल रहे हैं? तो वो लोग कहते हैं कि हम बेचने के लिए जहर डालते हैं, केमिकल डालते हैं, हमारे लिए अच्छी फार्मिंग हम अलग तरह से करें। ये मेरे अनुभव है, लोग हमें बताते हैं। तो जो भी आप रासायनिक खाद और दवा डालेंगे, इससे जमीन पत्थर जैसी बनती जा रही है। फूड जो निर्माण हो रहा है, जिस सब्जी को निर्माण होने के लिए 2 महीने लगते हैं वो 1 महीने में तैयार कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दिखती है, इतनी अच्छी अच्छी दिखती है, और होता क्या है उससे? ना उसमें टेस्ट रहता है, ना उससे पोषण मूल्य मिलते हैं, ना कुछ भी नहीं मिलता। बस हमारे यहाँ देखो सोसाइटी में अभी चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, निराश लगना, हाइपरटेंशन, छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ये केमिकल हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जमा हो रहे हैं और उससे ये सारी चीजें बन रही है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक की तरह हमें उगाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। आज की गवर्नमेंट भी मान रही है कि ऑर्गेनिक उगाओ, और इसके लिए आप अगर चाहे मार्केट में खुद के लिए उगाओ या मार्केट में बेचने के लिए उगाओ, उसके बहुत सारे पर्याय हैं। जैसे कि मैं खुद लोगों को ये उगा के देता था, बहुत सारा पैसा उसमें से मिलता है। बहुत सारे गार्डनर ऐसे होते कि बस जाके साफ सफाई करके आते हैं, फवारा मार के आते हैं, केमिकल बताया वो डाल के आते हैं। लेकिन अभी ऑर्गेनिक सब्जियों की डिमांड बढ़ने वाली है। आप अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं ना तो इसमें जरूर कर सकते हैं, और इसका पूरा जो अनुभव मुझे है वो आपके साथ में जरूर कोर्स द्वारा आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोर्स में क्या क्या कवर होगा, बहुत सारी चीजें उसमें है कि 12 मॉड्यूल्स है, 54 टॉपिक्स है, यानी कि 54 उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ आपको जो भी प्लांट्स है, पपीता है, जिंजर है, मिर्ची है, बैंगन है, इस सारे एक एक प्लांट के बारे में बताएंगे। तो ये सारे जो मॉड्यूल्स है आपकी प्रकृति के बारे में जानने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जानने के लिए कि प्रकृति काम कैसे करती है। आज देखो कोई भी किसान का गांव में काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो स्टडी करता ही नहीं है कि भाई ये सब्जी आई कैसी, ये धान आया कैसा, क्या इसके पहले केमिकल ही यूज करते थे लोग? घर गाय थी, गोबर था, बकरियां थी, उसका खाद यूज किया जाता है। ऐसे 50 साल में क्या हो गया कि लोग ये भूल गए और पूरा सत्यानाश करके बैठे खेती का, खुद के लाइफ का भी, खुद के जीवन का भी, खुद के शरीर का भी, अपने घर वाले के शरीर का भी, और जमीन का भी, और आने वाली पीढ़ी का तो बहुत नुकसान करके रखा है। तो ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी पड़ेगी। जो भी लोग, अगर आप इस हमारे विज्ञापन के द्वारा हमारे यहाँ पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये करना चाहिए। और हम यही सिखाते हैं कि छोटी छोटी जगह में कैसे करें। बिल्कुल कि अर्बन फार्मिंग मीन्स क्या, कि शहरों में खेती कैसे की जाए। छोटी छोटी जगह होती है, विंडो ग्रिल होता है, बालकनी होती है, टेरेस होता है, इसमें कैसे किया जाए। अगर आपके पास बंजर जमीन है, खेती भी कर रहे हैं, या फार्म हाउस है, लोगों के पास रिसोर्सेस है लेकिन खुद के लिए भी अच्छा खाना उगाने पा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज की बहुत बड़ी गैप है इसमें। नॉलेज ही नहीं है कि ये कैसे किया जाए। जिनके पास था वो चले गए, उनको हमने वैल्यू दिया ही नहीं। एक उम्र एक ऐसी होती है कि जिसमें हम समझते हैं कि अरे बूढ़ों को क्या समझता है, उनको क्या समझता है, लेकिन एक उम्र के बाद महसूस होना शुरुआत हो जाता है कि वो बराबर थे। और मैं यही कह रहा हूँ कि उनको जीने के तरीके बराबर थे। वो मिट्टी के घर में क्यों रहते थे? वो धूप में, यानी कि समर के सीजन में ही खेती को खुला क्यों रखते थे? कुछ नहीं डालते थे। हजारों सालों से जीते आ रहे हो, तभी भी अच्छा उन्होंने हमें पैदा किया, अच्छी तरह पैदा किया। ये पीढ़ी लगभग थोड़ा बहुत लकी है, ऐसा मैं समझूंगा। लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी ने पूरे चाइनीज रहेंगे। उनके माँ बाप रहेंगे भारतीय लेकिन दिखेंगे चाइनीज, कि चाइना वाले इधर आया, ऐसा नहीं है। उसमें से आप बच्चों को पोषण ही नहीं मिल रहा है, और ये पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे तंदुरुस्त कैसे बनेंगे? ये सारी चीजें हमें, ये ऑर्गेनिक का बहुत महत्व है। और ये सारी चीजें हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको समझाते हैं। आपकी जो ताकत, आपकी समझने की ताकत है, गहराई से समझने की ताकत आपको इसमें बताई जाती है। अभी हमारे इसमें जो और भी चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखो, हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो अभी से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं पिछले 23 साल से काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल टेरेस गार्डन नाम का एक कंटेंट ब्लॉग है। कंटेंट ब्लॉग यानी कि उसमें हजारों आर्टिकल्स है,
खेती के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। आज मैंने एक आर्टिकल अपलोड किया है ऑनलाइन गार्डनिंग कोर्स के। ऐसे 50 कौन से क्वेश्चंस है, ऐसे कौन से सवाल आते हैं, जैसे मैं अभी ये सब सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ये देखो कि किचन गार्डन डे अभी आने वाला है 28 अगस्त को। हर अगस्त, हर साल हर अगस्त में जो चौथा रविवार होता है, संडे होता है, उसमें वो मनाया जाता है। दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ये जो है, तो ये सारी चीजें हमें इससे यहाँ पे लिखी, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हम बताते हैं लोगों को। यूट्यूब चैनल है हमारा खुद का। ये देखो यहाँ पे अगर गए ना आप, तो आपको यूट्यूब चैनल भी दिखेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हमने बताई है। छोटे छोटे टिप्स है, 500 ऐसे वीडियो इसमें जो सब देख सकते हैं। लेकिन कोर्स में हमने यहाँ के जो अच्छे कंटेंट वाले वीडियो वो कोर्स में ही डाले हैं, वो सबको नहीं देखेंगे। तो आप ये भी वीडियो देखेंगे, आपको स्क्रीन अगर दिखाई देती होगी तो ये देखो, ये सारी चीजें हमने टिप्स डाली है। तो ये हम इस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सिखा रहे हैं। हमने क्या क्या इसमें कवर होता है, अभी देखो 24/7/365 यानी कि 24/7/365 दिन। क्या है ये 24 यानी कि 24 घंटे, हम सातों दिन आपके साथ हैं। कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत आई, परेशानी आई गार्डन के बारे में, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। 365 दिन यानी कि 1 साल, 365 यानी कि 12 महीने, 1 साल होता है। इसमें आपको फल के बारे में सिखाया जाता है, फूल के बारे में सिखाया जाता है, सब्जियों के बारे में सिखाया जाता है, वृक्षों के बारे में सिखाया जाता है। आपके पास बंजर जमीन है तो वहां से लेकर फार्म हाउस तक सिखाया जाता है। बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं। आज बहुत सारे लोग कोकोपीट यूज करते हैं, हम कोकोपीट यूज ही नहीं करते। तो इसमें हम आपको सीड से लेकर हार्वेस्ट तक, यानी सब बीज बोने से लेकर उसको निकालने के सारी चीजें बारीकी से आपको सिखाएंगे। तो इसमें हम प्रकृति के समझना सिखाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए। अरे क्या करना है ये बताने के लिए यूट्यूब पड़ा है। क्या नहीं करना चाहिए ये सीखना पड़ेगा पहले। इतना नॉलेज है बाहर कि वो तो देखना पड़ता है, एक्चुअली एक एक चुन के देखना पड़ता है। हर एक वीडियो में जाएंगे, ये बराबर है कि नहीं, वो बराबर है कि नहीं, ये देखेंगे, सोचेंगे। फिर यहाँ तो आपको रेडीमेड मिलेगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या नहीं करने से अच्छा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। उल्टा सोचो थोड़ा। तो हम इस तरह की सोचने के लिए आपको तैयार करते हैं। और हमारे 23 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 2023 से मैं ऑनलाइन गार्डनिंग कोर्स के प्रोफेशन में आया हूँ। इसके पहले ऑफलाइन कोर्सेस होते थे, नासिक में, पुणे, मुंबई, जो भी आजू बाजू की खेती में, गुजरात में होते थे, हम जाके आए हैं। तो ये सारी चीजें करते आए थे। लेकिन अभी ये स्कोप बढ़ रहा है, लोगों को जरूरत महसूस हो रही है। और हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को तो बहुत पड़ी है। देखो आज भी पढ़े लिखे जो लोग है ना, असल खाने के भूखे हैं, बिना केमिकल के खाने के लिए भूखे हैं। इतना इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक का है। और आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है। आपको जो भी चाहिए, आपको अब अगर सिर्फ इंटरेस्ट है नेचर के साथ काम करने में इंटरेस्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं एक उसी से एक बिजनेस आइडिया भी निकल जाएगी। वो बताने के लिए भी मैं हूँ, आपके साथ बात करूंगा, आपके लिए काम करूंगा। तो ये सारे मेरे अनुभव उसके साथ जोड़ूंगा। तो अभी ये सारी चीजें जो है इसके लिए हम क्या ऐसे नहीं काम कर रहे हैं। हम इसके लिए जूम का सॉफ्टवेयर होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जूम पे बात कर रहे हैं, कोई भी गूगल मीट पे नहीं बात। गूगल मीट पे बात होती है, लेकिन वो जैसे आपातकालीन स्थिति होती है, जब कोई लिंक नहीं होती है या कहीं लाइट चली जाती है, कंप्यूटर चलता नहीं, तभी। ये जो कोर्स है उसका हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, कंटेंट ब्लॉक है, जो मैंने आपकी वेबसाइट आपको दिखाई, 1000 आर्टिकल है उसमें। ये कंटेंट ब्लॉक वो भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो है, इंस्टाग्राम है। आप अगर इंस्टाग्राम पे हो गए तो मुझे भी सर्च करो गच्ची वर्ची बाग नाम से, तो आपको उसमें से मिल जाएगा। अब ये गच्ची वर्ची बाग नाम क्या है आप बताएंगे। गच्ची माने टेरेस, वर माने ऑन, आणि बाग माने गार्डन। टेरेस गार्डन ऑन टेरेस ऐसा होता है, या छत पर खेत, इस तरह का अर्थ इसका होता है। और ये फेमस ब्रांड है हमारे नासिक में, बहुत सारे लोग पहचानते हैं, बहुत सारे न्यूज आई है, बहुत सारे न्यूज का कवरेज हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ बैठे सिखाते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन जा गए हैं। पहले हम सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो अभी इस कोर्स की जो प्राइस है, देखो आप अगर इसकी जो पूरी प्राइस है 1 साल की, वो 3650 है। अगर इसको आप डे वाइज कैलकुलेट करेंगे तो इसका 10 रुपए सिर्फ कॉस्ट आ रही है। लेकिन कोई लोग अगर इसमें पैसों की वजह से नहीं आ पा रहे, तो आपको 1 महीने का एक्सेस दिया जाएगा। 1 महीने में आपको जितना देखना है उतना देख लो। मराठी में 8 महीना हुआ है, हिंदी में 5 महीने पूरे हुए हैं। 5 महीने के साथ 1 महीने का भी एक्सेस मिल जाएगा
जाएगा, यानी कि 6 महीने का कोर्स आपको सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है। तो 1 महीने का एक्सेस मिलेगा। आप अगर चाहते 1 महीने के बाद कि सर आपका कोर्स अच्छा है, आप अच्छी तरह बातें करते हैं, समझ रहा है, ये समझने की जरूरत है। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जगह नहीं, हम क्या करें। जगह हमें बनानी पड़ेगी। जब हम बीमार होते हैं, जब हमें मेडिकल अर्जेंसी होती है, तो हम कहीं ना कहीं पैसे जुगाड़ करके लाते ही है। वैसे ही आज हेल्थ इमरजेंसी, हर एक घर में हेल्थ इमरजेंसी। हमें अच्छा खाना है तो कुछ ना कुछ उगाना पड़ेगा ही, कोई लाके देगा नहीं कि ले लो भाई ये आज की अच्छा सब्जी है ऑर्गेनिक है ले लो, फ्री में तो कोई देगा ही नहीं। तो आपको अगर हमारा कोर्स पसंद आया, 1 महीने का एक्सेस ले लो, वो पसंद आया, फिर बाद में आप बाकी के 2 EMI में भी दे सकते हैं। जैसे कि 500 पहले ऑलरेडी भरा है, 2000 भर सकते, फिर 1650 भर सकते। पहले 3 महीने में भर दो, आपको साल भर का कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप 500 भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन ये 500 आपको 12 महीने के लिए भरना पड़ेगा। अगर 500 का आप चयन करते हैं, पहले महीने ही आपको 500, दूसरे महीने 2000, तीसरे महीने 1650 हम दे रहे हैं। अगर 500 भरेंगे तो 12 महीने आपको 500 भरना पड़ेगा। और जैसे आप 500 भरेंगे वैसे वैसे आपके कोर्स का ये बढ़ता जाएगा, इसका अवधि बढ़ता जाएगा। और वन टाइम अगर कोर्स लेते हैं 3650 में, तो अगले साल बहुत सारे लोग अभी सेकंड ईयर के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज इतना है, 23 साल का अनुभव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे इतना बड़ा कोर्स, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कोर्स है, इतना टाइम देने की क्या जरूरत है। देखो ये लोग ऐसा चाहते हैं कि 3 घंटे की एक फिल्म है शोले, समझो 3 साढ़े 3 घंटे का, और 3 मिनट में कैसे बताएंगे। तो 23 साल के जो हमारे अनुभव है, ये 1-2 दिन में कैसे बताएंगे। ये सारी चीजें है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। भले आज आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास ये नहीं, लेकिन नॉलेज अगर आप लेके रखेंगे तो जरूर इसका वो भविष्य में काम में आएगा। नॉलेज एक डिपॉजिट की तरह काम करता है, वो कहीं से भी आपको उसमें से इंटरेस्ट आ सकता है, उसमें से पैसा मिल सकता है। तो नॉलेज इस तरह से काम करता है। तो मैं कहता हूं कि आप नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारे लोग 3-3.5 हजार का तो गार्डन का प्रोडक्ट्स ही लेके आते हैं, उगता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स आए कहीं जाके यूट्यूब पे देख लेते, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गए पैसे पानी में। तो यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी खरीदने से पहले भी हमारे साथ कंसल्ट किया तो भी आपको नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि नॉलेज इज पावर। आपके पास नॉलेज होगा तभी उसका पैसा बना पाएंगे। और मैंने कहा है आपको कि इसका बिजनेस भी बना सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। तो अभी ये जो ऑफर है ये कुछ दिनों के लिए ही। पहले हमने 1200 रुपए से ये कोर्स स्टार्ट किया था 1 साल के लिए, यानी कि 100 रुपए महीना। आज इसकी कीमत हो गई है 500 रुपए महीना, या आप कहेंगे कि इसको 3650 रुपए सिर्फ 1 साल के लिए। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हमारी कोशिश है कि ये 50,000 तक पहुंचे, क्योंकि हमें सिलेक्टेड लोग चाहिए, इंटरेस्टेड लोग चाहिए, ताकि वो कर सके। तो मेरा जो नंबर है आपके पास है, एक्चुअली वो सेव करके रखे, इंस्टाग्राम पे रहे, फेसबुक पे रहे, यूट्यूब पे रखे, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और इनके लिए और भी कुछ चीजें हैं हमने कि आप अगर गूगल पर या गूगल इमेज पर संदीप चौहान या गच्ची वर्ची बाग इस नाम से अगर टाइप किया, तो बहुत सारे हमारे जो भी कोशिश हमने की है डिजिटल, वो सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएगी, ध्यान में आ जाएगी। तो इस तरह का काम है। आप भी अगर चाहते हो, इस कोर्स में आना चाहते हो, तो तुरंत एनरोल कर सकते हैं। इसकी प्राइस कभी भी बढ़ सकती है, मेरे आपको जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखो कि आपको सब्जियां घर पे उगाना ही है। भले वो चम्मच भर भी जूस निकला तो भी वो दवा जैसा काम करेगा, वो आपको सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पहले ये दवाखाना मेडिसिन कोई नहीं था। बच्चे जब पैदा होते थे उनके लिए गुटली बनाई जाती थी पेड़ पौधों की जड़ों की, क्योंकि वो उतना औषधि था। आज तो हम सारे भूल ही गए, हमें पता ही नहीं है। हम उठते और चलो लेके आते दवा, लेकिन दवा का भी कितना बेकार असर होता है हमें पता नहीं है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। आप भी चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो जरूर जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए एक्चुअली। तो कोई अगर आप आज ही जुड़ सकते, कुछ बात नहीं, लेकिन बाद में आप थोड़ा सा और भी जानकारी चाहते हैं मेरे साथ। अभी तो हम एक दूसरे के, आपने तो मुझे देखा ही है, अभी साइनस सर तो कुछ बोले ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि आदमी बैठे या रोबोट बैठे आगे। श्रावण जी सर तो बोले बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप तो तरुण हो, इसमें जरूर सोचो जो भी आप एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और आप अगर बिजनेस का ही कंसल्टेशन चाहते हैं एग्री बिजनेस का, तो हम जरूर करेंगे। इसमें आपको
डिजिटल मार्केटिंग का भी सपोर्ट किया जाएगा, जो भी है, नर्सरी करनी है, कोई भी करना है, लेकिन जो भी आप करेंगे गार्डनिंग में या फार्मिंग में, लेकिन ऑर्गेनिक ही करो, ये बहुत जरूरी है आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, काम करना, तो 500 रुपये भर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या पूरी फीस दे दी तो आप साल भर भी आ सकते हैं। चल, तो अभी बताओ कि श्रावण जी, आपको कैसे लगा ये सारी चीजें सुनकर? साइनस सर, आपको कैसे लगा? बोलो। ओके सर, ओके। बोलो बोलो बोलो, आप आपके दो ही शब्द सुनाई दिए सिर्फ, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं सर, नहीं, मैं सुन रहा था पूरा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बोलो मुझे ना। भी करना है, करना है। हाँ हाँ हाँ, बोलो कुछ भी। जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक कैसे आगे बात चलेगी? मुझे आपको मैं जबरदस्ती नहीं कि कोर्स ही लेना है, लेकिन आए हैं 2 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, तो बात तो कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा खेती है संभाजी नगर में। अच्छा अच्छा, औरंगाबाद में? हाँ, औरंगाबाद में मेरा खेती है। ओके। लेकिन इधर मैं पहले उसमें टॉप सीक्रेट लेता हूँ, लेकिन ये घर पे खाने के लिए अलग से बनाना है, इसलिए मैंने आपका चॉइस किया। बराबर बराबर, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। उधर तो सिर्फ आप और पॉइंट नहीं मारते। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए घर पे इधर रहता सिटी में हूँ मैं, और गांव या से 25 किलोमीटर आगे है, तो इधर खाना बेहतरीन नहीं मिलता, इसलिए तो ये प्रोग्राम किया। बराबर बराबर। और जरूर पहले घर के लिए होगा। देखो, सर, खेती वालों को, फार्मर्स को इतने लोगों ने मार दिया है ना, कि वो बेचारा कैसे तो कमाता है, कैसे तो लेके आता है बाजार में, उसको प्राइस भी नहीं देते। नहीं देते। और वो क्या करेगा फिर? 10 रुपए में जहर ही देगा ना वो। हाँ सर, हाँ। तो बात सही। हाँ, 10 रुपए में क्या देगा? वो जहर ही देगा। जैसे हाँ। हमें चाइना की चीजें चाहिए, चॉकलेट आते हैं, थोड़ी छोटी छोटी गोलियां आते हैं, वो क्या करते हैं? केमिकल डाल के। हाँ सर, हाँ। बात। तो आप घर पे अगर उगा रहे, तुम्हाला मराठी येते ना चांगली? हाँ, एकदम स्पष्ट मराठी येते. हॅलो, हा, येते सर मराठी. ओके ओके, छान. मराठी येते. तर आपण थोडं हिंदीत आणि मराठीत घेऊया, काही हरकत नाही. तर हे फार महत्वाचं आहे सर, आणि हा विचार फार, पण तुम्हाला म्हणजे हा विचारच फार महत्वाचा आहे की आपल्या घरच्यांसाठी करणं, कारण फॅमिली हे पहिलं आपलं सुरक्षिततेचं स्थान आहे. हे फार गरजेचं आहे. आपली मुलं, आपण मुलांना कशाला जन्माला घालतो? भविष्यात आधार व्हावं, पण ते भविष्यात जर अशा रीतीने, जसं मी म्हणालो की येणारी पिढी सगळी चायनीजच निर्माण होते. हो, अगदी बरोबर. ताकदवान कोणीच नाही राहते, खरं आहे की नाही? हो हो. तर तुम्हाला समजा आवड असेल तर तुम्ही येऊ शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. 500 रुपये मध्ये येऊ शकतात, किंवा तुम्हाला जसं वाटेल पूर्ण कोर्सची फी दिली तरी चालेल. तुम्हाला A to Z मार्गदर्शन होईल त्याच्यामध्ये. आणि एक ऑफर प्राइस आहे आमची, कारण आम्ही बरीच मोठी प्राइस ठेवलेली 50,000. ती हळूहळू वाढेल, कारण संख्या जशी वाढत जाते एका टप्प्यावर, तशी प्राइस वाढत जाते. चालेल सर, खूप छान वाटलं आपल्याशी बोलून. चालेल, चलो फिर कल मिलेंगे. हाँ, प्राजक्ता मैडम, आपको कैसे लगा? हाँ सर, मुझे भी अच्छा लगा, और मैं प्रैक्टिकली करके देखूंगी सर. ओके 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 ओके, हाँ चलिए, ओके बाय. मैं अभी क्लोज करता हूँ. मिलेंगे, आपको अगर कुछ और भी डाउट्स होंगे पूछ सकते हो ऐसे. बाय श्रावण जी और साइनस सर, बाय.